आज हम बात करेंगे भृगु नंदी नाड़ी, बीएनएन थ्योरी और कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी के बारे में, जो सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों का फल नहीं देते बल्कि आपके जीवन के कर्मिक पैटर्न्स को डिकोड करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो टेक्निक्स और प्रेडिक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ आपके फ्यूचर को रिवील नहीं करेंगे बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का रोड मैप भी देगा। सबसे पहले बात करते हैं भृगु नंदी नाड़ी, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से काफी अलग। बीएनएन सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है, हर ग्रह का एक यूनिक स्टोरी होती है जो नक्षत्र और राशि के जरिए अनफोल्ड होती है। बीएनएन में आपने देखा होगा कि कोई प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट को जब फॉलो करता है या उसके साथ कंजक्शन में आता है तो उस बेस पे बीएनएन थ्योरी को आपने जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल डिफर में जाके आपको ये सब चीजें, काफी चीजें आपको डिफरेंस नजर आएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी के जरिए जो भी प्लेनेट होता है वो किसी नक्षत्र के अंदर प्लेस्ड होता है, तो उस बेस पर तो कैसे बीएनएन थ्योरी और केपी एस्ट्रोलॉजी का यूज करके आपने जो पिन पॉइंट पे प्रेडिक्शन करना है और कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी एक तरह से कैसे वर्क करती है उसको समझना है। यहाँ हम अनइक्वल हाउस डिवीजन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लगन कंप्यूट करेंगे और बाकी के जो भाव हैं वो सिक्वेंसली साइंस को असाइन किए जाते हैं। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम प्लैनेट्स और नक्षत्र के बीच के रिश्तों को डीपली डिकोड करते हैं। नक्षत्र का गेम चेंजिंग रोल भी आप इस थ्योरी को कह सकते हैं, क्योंकि देखिए नक्षत्र एक प्लैनेटिवलिटी और उसके फल को मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल सन इन मून स्टार। सन का मतलब है आत्मा, सोल, और मून का मतलब है मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब भी सन मून के नक्षत्र में होता है तो आत्मा और मन के बीच एक डीप कनेक्शन बनता है। नेटिव के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और कभी कभी ओवर प्राइड उसका कैरियर डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट राजसिक प्रवृत्ति के हैं। अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो आपको स्पिरिचुअल जर्नीज या पिलग्रिमेज का योग बनता है, धार्मिक यात्रा का योग बनता है। लेकिन आपको हेल्थ इश्यू जैसे फीवर और आई प्रॉब्लम से भी बचना होगा, क्योंकि आई डिजीज ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है इस कॉम्बिनेशन में। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मार्स इन सन स्टार। मार्स आपके यंगर सिबलिंग को भी सिग्निफाई करता है, आपकी एनर्जी को भी सिग्निफाई करता है। मार्स सिग्निफाई करता है सिबलिंग और एनर्जी को, जबकि सन एक रॉयल और डोमिनेंट एनर्जी को दिखाता है। नेटिव का भाई या बहन स्ट्रगल के बाद स्टेटस अचीव करे। अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और पैटर्नल टेंशन का योग हो सकता है। अगर आप अपने सिबलिंग के साथ कुछ इश्यू फेस कर रहे हैं तो आप चेक करिएगा, तो ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट उसका रूट कॉज हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। आपके कर्म का मिरर। अब बात करते हैं कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी की, जो आपको आपके कर्मों और ग्रहों के बीच के रिश्तों का ज्ञान दे। इस थ्योरी का मेन मंत्र है, जो ग्रह आपको स्ट्रगल देते हैं वही ग्रह आपकी सक्सेस का की भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन भी उसी प्लेनेट के पास छिपा हुआ है। किस बेस पर? एक कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी के बेस। एक आईना है, आपके कर्मों का आईना है प्लेनेट। जो आपके कर्म है उसको दर्शाने वाला वो आईना है प्लेनेट। तो कर्म कैसे करने हैं, और जब तक आप वो कर्म नहीं करते तब तक आप स्ट्रगल करते हो। वही सॉल्यूशन है, जब आप वो कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी टाइम आपका जो है सॉल्यूशन आपको खुद बर खुद मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही मैं सिखाता हूँ, किस प्रकार का कर्म कब करें, कौन सा करें, तो कोर्स के दौरान आपको बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10th हाउस में सैटर्न है तो कैरियर में चैलेंजेस हो, लेकिन कर्मा एलिमेंट थ्योरी के मुताबिक अगर आप डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को अपना लेते हैं तो ये ग्रह आपको लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस दे सकता है। इस प्लेसमेंट के लिए एक यूनिक रेमेडी है जो आप मेरे कोर्स में सीख सकते हैं। ये रेमेडी ना सिर्फ ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करेगी बल्कि आपके कर्म को अलाइन करके आपकी जिंदगी सुधारेगी। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की, जो आपके जीवन का सीक्रेट्स को खोलते हैं। सन इन वीनस स्टार। वीनस लग्जरी और रिलेशनशिप का ग्रह है, जबकि सन एक ईगो और डोमिनेंस को दिखाता है। जब कभी भी रिलेशनशिप में कोई डिस्टर्बेंस नजर आए या रिलेशनल डिस्टर्बेंसेस और मटेरियल गेन्स का योग होता है, और अगर आप क्रिएटिवली इंक्लाइंड हैं तो आपको अपने टैलेंट के जरिए फेम भी मिल सकता है। अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में है तो आपको अपोजिट जेंडर के साथ काम करते वक्त
कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जुपिटर इन सन स्टार। जुपिटर विजडम और प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है और सन अथॉरिटी का। नेटिव के फादर का हाई स्टेटस और फैमिली में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन का योग होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोगेनी रिलेटेड ब्लेसिंग आपको जरूर मिलेंगी। अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये थ्योरीज आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकती हैं, तो मेरे आने वाले कोर्स का आप हिस्सा जरूर बनिएगा। इस कोर्स में मैं आपको 27 नक्षत्र का डीप एनालिसिस कराऊंगा। हर ग्रह की कार्मिक रेमेडीज भी बताई जाएगी। पिन पॉइंट प्रेडिक्शन के जरिए आपको लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएगी। अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि कैसे बीएनएन थ्योरी और कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी के जरिए हम अपने ग्रहों और कर्मों के बीच के रिश्तों को समझकर अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे बीएनएन थ्योरी और कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी के जरिए हम अपने ग्रहों और कर्मों के बीच का इनके बीच का जो रिलेशन है उसको समझकर अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल नहीं है, ये एक ऐसी साइंस है दोस्तों जो आपको अपनी जिंदगी का क्रिएटर बनाती है। जैसे जो ग्रह आपकी जिंदगी में चैलेंजेस लाते हैं, वही ग्रह आपको सक्सेस का रास्ता भी दिखाते हैं। आइए समझते हैं हर प्लेनेट का कर्मों के साथ रिश्ता और कैसे आप अपनी जिंदगी को अलाइन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस भी पा सकते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी सोल है, सूर्य आपकी आत्मा है, आपकी ईगो है, ऑथोरिटी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है सन। अगर सन वीक है या एफ्लिक्टेड है तो सेल्फ एस्टीम लो होती है, फादर से इश्यू होते हैं और कैरियर में रिकॉग्निशन नहीं मिलता। सन अगर 12th हाउस में हो तो आपको सेल्फ आइडेंटिटी और आइसोलेशन का स्ट्रगल भी आपको लाइफ में देखने को मिल सकता है। अपनी पहचान को अगर कहीं ये 1st हाउस का CSL है और 12th हाउस में अपने ही नक्षत्र में अनटेनेंटेड होकर ये अगर 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको लेकर आपको जिंदगी भर ये आपकी लाइफ को स्ट्रगल में डाल सकता है। तो कर्म बेस में हम क्या कर सकते हैं? अपने फेलियर्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझना सीखना होगा। अपने ईगो को आपने छोड़ना पड़ेगा, लेट गो की थ्योरी को अपनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन और क्लैरिटी के लिए अपनी रूटीन में पॉजिटिविटी को शामिल करें। अब ऐसे ही चंद्रमा है, इमोशन और माइंड और आपकी मदर को भी सिग्निफाई करता है। मून के वीक होने पर एंजाइटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। मून अगर 8th हाउस से कनेक्ट है, 8th हाउस में प्लेस्ड है तो हिडन फियर्स और इमोशनल टर्मोइल डोमिनेट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन के लिए देखिए, एक तो आपके बेडरूम के अंदर जो क्लटर फ्री उसको रखें और माइंड को रिलैक्स रखें। माइंड को जितना रिलैक्स करेंगे तो खुद को बदलने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। अपने जो इमोशन है उन पे कंट्रोल करना सीखना होगा। जल्दी से किसी के बहकावे में ना आए, अपनी ये भी चीज सीखनी पड़ेगी अपनी लाइफ। मार्स क्या? मार्स एनर्जी को दर्शाता है, कवरेज और सिबलिंग्स को सिग्निफाई करता है। मार्स की एफ्लिक्टेड होने से इंपल्सिवनेस और अग्रेशन काफी बढ़ जाता है जो रिलेशनशिप और करियर को इम्पैक्ट करता है। मार्स अगर 7th हाउस में हो तो पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में डोमिनेंस इशू हो सकते हैं। अपने एग्रेशन को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में चैनलाइज करें, जैसे योग या मार्शल आर्ट। और कभी भी आप मसूर की दाल का गरीबों में डोनेशन कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ट्रिक रेमेडी है। मरकरी कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट और बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मरकरी एफ्लिक्टेड, मैंने बताया था कृष्ण मूर्ति पत्ती में नक्षत्र नाड़ी में कैसे इसको हम देखेंगे। एफ्लिक्टेड मरकरी मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन और बिजनेस फेलियर लाता है आपकी लाइफ। अगर मरकरी किसी का बाधकेस हो या फिर मार्केस हो, एफ्लिक्टेड हो किसी भी वे में, 6ठे भाव में सूर्य और 7वें भाव में अगर मरकरी है तो क्लोज कॉम्बिनेशन में अगर कंजक्शन में है तो उस वे में भी जो इगोस्टिक नेचर है आपका, आपकी जो अगर आपके पास जो स्टाफ है उसके चलते आपके पास जो है आपको प्रॉब्लम, आपको काफी उनके साथ स्ट्रगल करना पड़े। डेली रूटीन 6th हाउस में अगर है, मरकरी अगर 6th हाउस में है तो डेली रूटीन्स और कोवर्कर्स के साथ भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अब यहाँ पे पेशेंस और क्लियर आर्टिकुलेशन पे काम करना पड़ेगा आपको। अपने दिमाग को, माइंड को काम रखें। अब बात कर लेते हैं जुपिटर। जुपिटर जीव कारक है,
विजडम का कारक है, एक्सपेंशन का कारक और फाइनेंस का कारक। जुपिटर वीक होने पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और चिल्ड्रन रिलेटेड इशू करते हैं। जुपिटर अगर 12th हाउस में 6-8-12 से कनेक्ट होता है तो हिडन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल लॉसेस ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल और एथिकल प्रैक्टिस एडॉप्ट जरूर करें। अब वीनस क्या है? वीनस लग्जरी लाइफ है, वेल्थ कारक है वीनस, आपके स्पाउस को भी दर्शाता है, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है वीनस। वीनस के अफेक्टेड होने से रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। रिलेशनशिप और हेल्थ बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। उस केस में आप क्या करेंगे? क्रिएटिव हॉबीज जैसे सिंगिंग या पेंटिंग को अपनाएं, रूटीन में उन चीजों को फॉलो करें। सैटर्न क्या है? सैटर्न डिसिप्लिन को दर्शाता है, कर्म कारक प्लेनेट है और लॉन्जेविटी का भी प्लेनेट, रिजल्ट ऑफर करने वाला प्लेनेट है, जो कर्मों का फल देने वाला एक प्लेनेट है। सनी डिले और हार्डशिप लाता है, जो पेशेंस टेस्ट करता है किसी भी इंसान का।